सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में अभिलाषा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने रचा कीर्तिमान। जल संरक्षण के कार्यों में 2,53,00,000 से अधिक लोगों ने की सहभागिता। प्रदेश में धरातल पर उतर रही राज्य सरकार की घोषणाएं। 50 उपकेंद्र व 25 प्रथम श्रेणी चिकित्सालय क्रमोन्नत चिकित्सालयों के लिए 208 पद भी सृजित। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने सुनी आमजन की परिवेदनाएं, अधिकारियों को दी जवाबदेही सुनिश्चित करने की हिदायत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने जल संरक्षण एवं संचयन के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अपार जन सहयोग के साथ संचालित इस अभियान से प्रदेश भर में जल स्रोतों की दिशा और दशा में अभूतपूर्व सुधार आया है। विस्तृत कार्य योजना और व्यापक प्रभाव से यह अभियान पर्यावरणीय दृष्टि से एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरा है, जिसके आगामी समय में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जल स्रोतों के संरक्षण और इनमें संचयन के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने 5 जून से 20 जून वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की पहल की। इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे जन केंद्रित रखा गया है, ताकि इसका प्रभाव व्यापक हो। साथ ही जल स्रोतों की पूजा अर्चना को इस अभियान की एक प्रमुख गतिविधि बनाया गया, ताकि आमजन में जल संस्कृति के प्रति झुकाव और जुड़ाव की अनुभूति हो। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से यह अभियान आंदोलन में परिवर्तित हुआ। लाखों लोग अपने घर से निकले और जल संरक्षण कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभियान के दौरान जल संचयन और जल स्रोतों को सहेजने का संदेश जन जन तक पहुंचाने और जन जागरूकता के लिए 13,600 ग्राम सभाएं, 6,800 प्रभात फेरियां, 9,800 कलश यात्राएं, 6,000 विभिन्न प्रकार के चौपालें आयोजित की गई। इस दौरान CSR और दानदाताओं के सहयोग से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में 3,200 रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण भी करवाया गया। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने निर्देश दिए कि इस बार तीज उत्सव को 2 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में और अधिक भव्यता के साथ मनाया जाए, ताकि राज्य की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर और भी मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने जवाहर कला केंद्र परिसर स्थित शिल्पग्राम के पुनर्विकास को लेकर एक उत्कृष्ट कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए, जिससे वहां के कलाकारों को वर्ष भर कला प्रदर्शन के अवसर मिल सके और उनकी आजीविका को स्थायित्व मिले। शिल्पग्राम को एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीज उत्सव इस वर्ष 2 दिवसीय और अधिक भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। शिल्पग्राम के पुनर्विकास की योजना में कलाकारों को केंद्र में रखकर एक दीर्घकालिक विजन तैयार किया जाएगा। दिया कुमारी ने जम्बाई माता मंदिर क्षेत्र के विकास कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बावड़ियों और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार हेतु विशेषज्ञ संरक्षणविदों की सेवाएं ली जाएगी। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा 2025-26 की घोषणाएं अब धरातल पर उतरने लगी है। खासकर पशुपालन विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं की बात की जाए तो महज 4 माह में ही 50% से ज्यादा घोषणाएं पूरी हो गई है। श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि बजट वर्ष 2024-25 में पशुपालन विभाग के चिकित्सालयों के क्रमोन्नत या नए उपकेंद्र खोलने की बात हो तो वे घोषणाएं 100% पूरी हो चुकी है। इसी तरह बजट 2025-26 की घोषणाओं में से अब तक 50% से ज्यादा घोषणाएं पूरी की जा चुकी है। बजट घोषणा 2025-26 के संबंध में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुसार पशुपालन विभाग ने अब तक 25 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय तथा 50 पशु चिकित्सालयों की क्रमोन्नति कर वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। श्री कुमावत ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा 50 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही क्रमोन्नत चिकित्सालयों के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी और पशुधन परिचर के कुल 92 नए पदों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है।
राज्य सरकार द्वारा आमजन से संवाद और समाधान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के तहत आज जोधपुर सर्किट हाउस में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने लोगों की समस्याएं विस्तार से सुनी। उन्होंने प्रत्येक परिवार को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ प्रदेश को समावेशी और संवेदनशील प्रशासन की ओर अग्रसर कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक राहत पहुंचे और उसका जीवन सुगम बने। श्री पटेल ने जनसेवा में लगे सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूर्ण संवेदनशीलता, निष्पक्षता और तत्परता के साथ कार्य करें। उन्होंने दोहराया कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुशासन की भावना तभी साकार होगी जब जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को शासन की नीति का संवाहक बनना चाहिए, केवल आदेश पालक नहीं। जयपुर जिला कलेक्टर सभागार में शनिवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। IHIP पोर्टल पर एंट्री के लिए निर्देशित किया गया। कोविड से बचाव और रोकथाम के निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना की समीक्षा की गई और इन योजनाओं के तहत मिलने वाली दवाओं और जांचों की गुणवत्ता में सुधार करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की गई और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। गैर संचारी रोगों के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और छूटे हुए लाभार्थियों की स्क्रीनिंग करने तथा आभा ID बनाने के निर्देश दिए गए। और अब बात करते हैं प्रदेश के मौसम के हाल की। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज भी राजस्थान के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम बारिश व कहीं-कहीं भारी अति भारी बारिश होने की संभावना है। नमस्कार, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर आपका स्वागत करता है। राजस्थान के दैनिक मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ भारी से अति भारी व पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सिरोही, भीलवाड़ा जिलों में कहीं-कहीं अति भारी बारिश व टोंक, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जोधपुर, कोटा, झालावाड़, बाड़मेर, जालौर, पाली व अजमेर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू, सिरोही में 190 मिलीमीटर व पश्चिमी राजस्थान के बालेसर, जोधपुर में 77 मिलीमीटर दर्ज की गई है। मुख्य दर्ज बारिश निम्न है। माउंट आबू, सिरोही 190 मिलीमीटर, भीलवाड़ा 175 मिलीमीटर, गंगरार, चित्तौड़गढ़ 96 मिलीमीटर। कम दबाव का क्षेत्र आज उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। आज भी पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम बारिश तथा कोटा, उदयपुर व भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी अति भारी बारिश होने की संभावना है। जून के 23 से 24 को पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, भरतपुर व जयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी अति भारी बारिश होने की संभावना है। 23 जून को कोटा, भरतपुर व जयपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की भी संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में जून के 25 से 27 के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में आगामी दिनों में बैक टू बैक सिस्टम बनने के कारण पूर्वी राजस्थान में पुनः 27 जून से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारी वर्षा से निचले इलाकों व अंडरपासों में कहीं-कहीं पर जल भराव हो सकता है तथा सड़कों पर जल भराव के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिससे दृश्यता में कमी हो सकती है तथा यातायात दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें। सोलर पैनल आदि को तेज हवाओं, आंधी से नुकसान हो सकता है। कृपया सुरक्षित कर समुचित उपाय करें। मेघ गर्जन के समय कृपया घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें और यात्रा से बचें। सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें। पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। पककर तैयार फसलों का ढककर सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें।
सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।